वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 4 जिसका नाम है बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों से लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो नोट्स हैं आपको हिंदी इंग्लिश से दोनों से मिलेंगे। इसमें मिडिल क्वेश्चन से लेकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कवर कर लेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी भारत की कैसी समस्या है। तो देखिए, बेरोजगारी जो भारत का है बिल्कुल गंभीर समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में कैसा बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो ग्रामीण और शिक्षित, या तो ग्रामीण बेरोजगारी अधिक है या शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी मतलब जो पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा है और इस तरह से बेरोजगारी, वो शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरोजगारी क्या है। प्रश्न है कि बेरोजगारी क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में नहीं लगे हो, है ना, मतलब कोई भी काम में नहीं लगा हो तो वो उसे बेरोजगार कहते हैं। मतलब देखिए, जीवन निर्वाह के लिए कोई भी काम अगर नहीं कर रहा तो बिल्कुल वो बेरोजगार कहलाएगा। देखिए नोट में कुछ लिखा हो, यदि एक आलसी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता है तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई आदमी आलसी है और आलसी है, वो अपनी इच्छा के अनुसार से कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है तो बेरोजगार नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो कि कर सकता है, वो नहीं कर रहा है तो फिर वो बेरोजगार है। हमारे देश में कितने आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। देखिए, हम लोग का जो भारत में सिस्टम है ना, वो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक है। इसका मतलब हुआ कि 15 वर्ष से लेकर अगर 16वां वर्ष अगर आपको हो जाता है, 15 वर्ष से अगर कोई काम नहीं कर रहे तो आप भी बेरोजगार के रूप में गिनती आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के प्रकार। तो देखिए, भारत में किस तरह से बेरोजगारी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी होते हैं। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार का बेरोजगारी होता है। एक नाम है तो मौसमी बेरोजगारी और दूसरा नाम है अदृश्य बेरोजगारी। देखिए, अदृश्य जो लिखा हुआ तो यहाँ पर इनविजुअल लिखा हुआ, तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, इसको डिसगाइज्ड भी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, आप लोग ध्यान रखना। चलिए तो चलते हैं यहाँ पर। तो 2 तरह से है, एक है मौसमी जो मौसम के आधार से होता है, एक अदृश्य है। तो देखते हैं दोनों। तो शहरी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए, शहरी क्षेत्र में कौन सा है, तो शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा रहता है। अब आते हैं मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जब लोगों को वर्ष के कुछ वर्षों में, है ना, कुछ ही मतलब कुछ विशेष महीनों में काम नहीं मिलता है तब इसे सामयिक या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब ध्यान रखिए, इसका सामयिक भी नाम है। तो सामयिक और मौसमी बेरोजगारी उसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही वर्ष में, विशेष महीनों में काम, मतलब कुछ विशेष में मिलता है, कुछ विशेष में नहीं मिलता है, तब वो ऐसा बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर आश्रित है। तो देखिए, कृषि पर है। अब बोला भी जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है और बढ़ गया है भारत में, जो है ना, अभी भारत जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पर आ चुका है। तो जिसके कारण से कृषि भी पीछे होते जा रहे, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, है ना। अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जब किसी काम, है ना, जब किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिकों की जरूरत होती है ना, उससे ज़्यादा श्रमिक काम पर लगे होते हैं तो इसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जितना जरूरत है उससे अधिक अगर काम करेगा तो सिंपल सी बात है, वो सब उसको कहीं ना कहीं जो पैसा होगा उसको कम मिलेगा, है ना। जो तो इस तरह में जो बेरोजगारी हो जाता है उसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अगला है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, क्या है, जनसंख्या वृद्धि है सबसे पहला। दूसरा, शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी रहने से कारण वह बेरोजगारी, कोई काम कहीं नहीं मिल पाता, बेरोजगार रह जाते हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है ना। और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा की कमी है। उद्योग धंधों का, है ना, उचित रूप से विकसित नहीं होना। उद्योग धंधे अगर डेवलप होगा, सिंपल सी बेरोजगारी खत्म हो जाता। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या में एवं बेरोजगारी। 1951 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। मात्र देखिए 36 करोड़ था। कब की बात है, 1951 में। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2 अक्टूबर 2023 तक में गिना जो गया था वह 1 अरब 43 करोड़ 19,48,330। आपको ध्यान रखना, अगर इस तरह बोल सकते हैं या फिर 143 करोड़ डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस बार अभी चीन से जो है लगभग 29 लाख अधिक हो चुका है भारत, ठीक है। तो चीन जो है जनसंख्या में सबसे अधिक था, है ना, पूरा वर्ल्ड में। अब जो है भारत हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में। आप यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र लिखे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होता है। लेकिन होता क्या प्राथमिक क्षेत्र में, क्या क्या सम्मिलित है। तो देखिए, कृषि है, पशुपालन है, मछली है, मत्स्य पालन इसको कहते हैं, वन लगाना, खनन, उत्खनन, है ना, उत्खनन इत्यादि, ये सब सारे जो है ये प्राथमिक में आते हैं। तो इसमें डेवलप नहीं है, जिसके कारण से क्या है, वह बेरोजगारी का प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हैं।
बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए 2 उपाय बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर बिहार में अगर बेरोजगारी का समस्या का समाधान करना है, सबसे पहले कृषि और कृषि आधारित जितने भी उद्योग उसको डेवलप करना पड़ेगा। कृषि को भी डेवलप करना पड़ेगा। कृषि प्रधान देश है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य भी है हम लोग का बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि जो है जिस तरह से उसको खेती करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते, इसके कारण से इसमें पीछे है। तो इसमें दोनों में डेवलप करना पड़ेगा। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 कार्यक्रम का, देखिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आपको 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, है ना, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2 नाम हो गया। वैसे और भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार अभिमुख शिक्षा से क्या समझते हैं। देखिए होता है क्या है, रोजगार अभिमुख जो है वो क्या, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए रोजगार अभिमुख शिक्षा वह है जिसमें किसी व्यवसाय से संबंधित, मान लीजिए कोई व्यवसाय, कोई सरकार चाहती कि किसी, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी या सरकारी चाहती किसी काम को स्टार्ट करना, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देता है ना, तो उसमें आपको ट्रेनिंग देगा जिसके कारण आपको कुछ रोजगार मिल सकेगा। मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए कृषि की मौसमी या सामयिक प्रकृति, कहीं ना कहीं मौसमी बेरोजगारी में कृषि की जो है मौसमी मतलब समय समय पर वर्षा ना होना, और कहीं ना कहीं मौसम में हर बार जो परिवर्तन चाहिए किसी खेत में कुछ उपज के लिए वह नहीं हो पाता, इसके कारण मौसमी बेरोजगारी आ जाता है। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है शिक्षा प्रणाली, ये इसमें डेवलप होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण से यह बेरोजगारी भारत का जो है ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या, है ना, और कृषि पर अत्यधिक निर्भर, बहुत तो क्या करते हैं इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कृषि पर कि कोई काम नहीं करते, जिसके कारण वो बेरोजगारी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बिहार में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार में बेरोजगारी का प्रमुख कारण आर्थिक विकास का मतलब जो इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल डेवलप है, बिल्कुल कम हो पाता है, उसका जो स्पीड है बिल्कुल कम है। कृषि की प्रधानता, है ना, और इसकी अत्यंत पिछड़ी व्यवस्था, मतलब कृषि का प्रधानता है और इतना प्रधानता है कि उसके कारण से अत्यंत पिछड़ा है, मतलब उसमें आप डेवलप कीजिएगा तब ना होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। देखिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में असमर्थ है ना, मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार, जहाँ पर व्यक्ति काम करता है एक आदमी, वहाँ 10 आदमी आ जाए तो काम वहाँ पर एक ही आदमी का 10 आदमी कैसे करेगा, तो बाकी 9 तो बेरोजगार हो गया, तथा बेरोजगारी का संख्या निरंतर बढ़ रही है। जवाहर रोजगार योजना क्या थी, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की एक योजना थी तथा इसका उद्देश्य प्रत्येक निर्धन परिवारों के एक सदस्य को 50 दिन से 100 दिन तक रोजगार प्रदान करना। मतलब देखिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया, इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। 50 से 100 दिन आपको काम मिलेगा, है ना, और काफ़ी अच्छा रकम भी मिलता है सरकार के द्वारा। कृषि अथवा ग्रामीण बेरोजगारी क्या है। कृषि या ग्रामीण बेरोजगारी तब होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पूरा काम नहीं मिल पाता है। भारत में लगभग 64% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, मतलब लगभग सबका व्यवसाय जो मुख्य है वह कृषि है, और कृषि पर इतना रहने के कारण भी वो बिल्कुल बेरोजगारी होगा। अदृश्य बेरोजगारी क्या है, साधारण स्पष्ट करें। तो ये अदृश्य बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं। अब जितना जहाँ 2 आदमी वहाँ पर उससे ज़्यादा काम करेगा तो वहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगा। अब आते हैं कुछ है जो कि फुल फॉर्म इसमें दिए गए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। FPI इसको कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना। MNP न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। नेक्स्ट है ADP क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये सब सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम है। एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, DPAP, है ना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रॉन एरिया प्रोग्राम जिसको कहते हैं सूखाग्रस्त। अगला है NFWP, है ना, NFWP मतलब नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना। IRDP जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कहते हैं समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है JGSY जिसको कहते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। SGSY जिसको कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर और भी है SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। NREGA जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। NEGF जिसको कहते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड।
और SEGF जिसको कहते हैं स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, और WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये रहे आपका प्रश्न। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।